हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज की डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई हैं। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से इसे बुलाते हैं, ग्रेजुएट लेवल। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल है, इसमें कुछ भी टेक्निकल काम नहीं है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनी ग्रेजुएट भर्ती है ये, कोई भी स्नातक इसमें आवेदन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप टीचिंग सेक्टर में, टीचिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। इस साल अभी तक तो कोई वैकेंसी बड़ी टीचिंग सेक्टर की आई नहीं है, ना ही किसी स्टेट से देखने को मिल रहा है और ना ही सेंट्रल लेवल पर। तो आप ऐसे भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, लॉजिक, तो उस तैयारी से यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन जरूर कर दें। क्योंकि रेलवे से इस बार जितनी भी भर्तियां आई है ना, सब में नंबर ऑफ वैकेंसीज, पदों की संख्या बाद में डबल ट्रिपल कर दी गई है। अगर आप देखें तो हो सकता है 8000 वैकेंसी 8000 अभी निकाली गई है, इसे बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, 16000 कर दिया जाए, 20000 कर दिया जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। सिंपल इसमें है कि ग्रेजुएट होना है। बाकी एज क्राइटेरिया है क्या, प्रोसेस और परसेंटेज का क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फी, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। 80 पेज का है, 80 पेजेस की एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, CEN नंबर 5/2024। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है, जिससे काफी आसानी हो रही है कौन सी चीज कहाँ पर आपको देखना है, मतलब एज देखना है या जो भी आप देखना चाहते हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट में बता दिया गया कि इस पेज नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इससे काफी आसानी हो जाती है आपको भी। फिर भी मैं काफी सारी चीजें वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, चलिए देख लेते हैं। काफी वक्त के बाद ये वैकेंसीज आई। अब ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट इन्होंने बना दिया है, जिसमें सारी चीजें। अभी एज लिमिट देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 चले जाएं, एग्जाम फी देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 11 चले जाएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं पेज नंबर 11 चले जाएं। तो चलिए सीधे चलते हैं पेज नंबर 10 एंड 11 पे। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है, वो समझेंगे। जितने भी आरआरबी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे आरआरबी वेबसाइट्स हैं, उसमें से कोई भी एक आप विजिट कर लें, आपको ये एडवर्टीजमेंट अभी मिल जाएगी। फिलहाल मैंने, जैसे आप देखो, मैंने एक कोई ऐसे रैंडम ले लिया आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट, rrbsikandrabad.gov.in, सिकंदराबाद वाला जो आरआरबी वेबसाइट है। ऐसे और भी बहुत सारे वेबसाइट है आरआरबी के, फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है केवल। तो यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट अपडेट में अपडेट आ गई है। 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट और लिंक यहाँ पर जो है ना, एक दे दिया गया है, कल से ये लिंक पोर्टल जारी हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर दे दिया गया है। 13 सितंबर को वेबसाइट पर आ गए हैं सभी, दोपहर में ही, आफ्टरनून में ही आ गए थे, पर वीडियो बनाते बनाते काफी टाइम हो गया। 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 मंथ का आपको जो है ना टाइम मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। अब इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। इसमें जो जो पोस्ट हैं और जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं, पे स्केल ऑफर कर रहे हैं, और जो एज लिमिट बता रहे हैं, यहाँ पर जो एज लिमिट लिखा है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, तो ऑफ कोर्स एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, पे लेवल 6 या 5 दे रहे हैं, जिसमें सैलरी काफी अच्छी बनेगी। 35,400 की बेसिक पे है, तो 35,400 की तो बेसिक पे है। इस पे अलाउंसेज ऐड करेंगे। एचआरए यहाँ नहीं भी देते हैं आपको, यहाँ पर जो है ना रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है, रेलवे का क्वार्टर, तो वो एचआरए यहाँ पर कट हो जाता है एक। बाकी डीए मिलेगा, डीए भी 46% चला, लगभग 50% हो गया है। इसके अलावा मेडिकल रहता है, और भी काफी सारे अलाउंसेज मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। 5 साल जैसे कंप्लीट हो जाता है तो ग्रेचुटी मिलता है। ईयर एंड पर आपकी बेसिक इंक्रीज हो जाती है, साल में 2 बार डियरनेस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ जाता है। तो कुल मिला के सैलरी आराम से 65,000, 65,000 रुपए, 60,000 रुपए बनने वाली है। इसमें एचआरए आपको नहीं मिलता है। ज्यादातर रेलवे में ना स्टाफ क्वार्टर होते हैं, वो स्टाफ क्वार्टर आपको दे देते हैं और एचआरए कट कर लेते हैं। तो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे, और
टोटल वैकेंसीज चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 सीट है, स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 1507 वैकेंसीज है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732, टोटल 8113 वैकेंसी। अब मैंने जैसे बताया कि इस बार रेलवे में जो भी भर्ती आई सब में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो इस बार भी जो है ना एज एप्लीकेबल टू द सीएन एज ऑन 1 जनवरी 2025, तो एज जो है ना वो ये वाला आपको कंसिडर करना है। एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, नॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, तो नॉर्मली एज जो है ना 33 इयर्स अपर एज लिमिट देते थे, पर अभी क्योंकि काफी वक्त के बाद आई है वैकेंसीज और बीच में आपको कोरोना वगैरह जो पैंडेमिक के चलते, तो 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिख रहा है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो सभी को मिल जाएगा ना, क्योंकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी तो अपर एज बढ़ेगा फिर। तो 18 to 36 इयर्स जो है ना एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट अनारक्षित ओपन कैटेगरी। 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी, मतलब एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 1 जन 2025। चलिए, This includes a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as a one-time measure due to pandemic। तो 3 साल की जो है ना सभी पोस्ट में छूट दे दी गई, तो ये एक अच्छा है। अब अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है 5 इयर्स की। अगर OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, इस तरीके से। चलिए अभी देख लेते हैं और चीजें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी पेज नंबर 11 पर बता रहे थे ना, तो वही सीधे वहीं पर चलते हैं। कॉल लेटर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने पहले ही दे दिया, तो यहाँ पर ही चेक कर लेते क्योंकि फिर काफी बड़ी एडवर्टीजमेंट है 80 पेजेस की, एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लिया तो फिर ध्यान में नहीं रहेगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया तो देख लेते हैं। CBT एग्जाम होगा, ये तो क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क की। नॉर्मली आप देखेंगे किसी एग्जाम में 1/4 मार्क रहता है, यहाँ पे 1/3 है। तो अब इसमें कैसे रहेगा कि 3 रॉन्ग आंसर्स रहेंगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा, अगर 1 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, मतलब पेनाल्टी है। जनरल इंस्ट्रक्शन ये सब ठीक है। पेज नंबर 10-11 पर इंफॉर्मेशन एज और क्वालिफिकेशन मेंशन किया था ना टेबल ऑफ कंटेंट में, तो सीधे पेज नंबर 10 पे चलते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स तो PWD कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पर जैसे बताया गया तो पेज नंबर 11 पर देख लेना है, वो तो नॉर्मली जो सभी एडवर्टीजमेंट में रहता ही है। तो एज क्राइटेरिया भी हो गया कि 36 अपर एज लिमिट है, यहाँ पर दे दिया इन्होंने। द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 जन 2025 फॉर 7 CPC लेवल 5 and 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यहाँ पर लिख दिया ग्रेजुएट लेवल है। और इसमें SC/ST कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर, अनरिजर्व एंड EWS, इन सब के लिए जो है ना एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया गया, एक डेट, एक ईयर, तो वो आपको लेके समझना है कि एज कैसे कैलकुलेशन के लिए। एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया, SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स का रहेगा। और PWD कैंडिडेट है तो, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 10 इयर्स की मिनिमम एज में रिलैक्सेशन। अगर PWD आप किसी रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सभी महिलाओं के लिए नहीं है छूट, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जो विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं या जुडिशियली सेपरेटेड हैं एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए 35 इयर्स ऑफ एज। OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 38, SC/ST कैंडिडेट है तो 40 इयर्स। ये जो है ना इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि 36 इयर्स तो वैसे भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, तो इसमें रिलैक्सेशन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ एरर है इस पॉइंट में। चलिए देख लेते हैं आगे। और जो क्वालिफिकेशन, candidate should have requisite minimum educational qualification indicated for post in Annexure A
of this CEN from recognized board, university, institute as on the closing date। तो मतलब जैसे कैंडिडेट पूछते हैं ना कि अपियरिंग वाले कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपका जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोज awaiting results of the final examination of the prescribed minimum educational qualification should not apply। तो जो अपियरिंग वाले हैं जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है इस लास्ट डेट तक, क्लोजिंग डेट तक, ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक जिनका नहीं हो रहा है रिजल्ट डिक्लेयर, वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज है। पेज नंबर 4 पर इन्होंने लिखा ही है कि ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएट होना है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना है। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, स्नातक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। पेज नंबर 4 पर लिखी थी, आप फी की डिटेल देखेंगे और जो फी की डिटेल इन्होंने दी हुई है पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर डायरेक्टली आएंगे। 500 रुपीज है फी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर, SC ST कैंडिडेट, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, EWS, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 250 रुपीज जो है ना वो फी है। दिस फी ऑफ ₹250 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing in first stage CBT। तो जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपियर हो जाते हैं तो ये 250 रुपए भी वापस लौटा दिए जाएंगे, सिर्फ बैंक चार्ज डिडक्ट। तो मतलब जो फॉर्म भरेंगे इस कैटेगरी के कैंडिडेट और एग्जाम में CBT फर्स्ट स्टेज में शामिल हो जाएंगे, उनको 250 रुपए में सिर्फ बैंक चार्जेस कट करके वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये है। बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट, OBC, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपीज फीस है, जिसमें कि 400 रुपीज जो है रिफंड कर दिया जाएगा, 400 रुपीज अराउंड बैंक चार्जेस डिडक्ट करके, तो 400 से थोड़ा कम आपको वापस आ जाएगा अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में शामिल हो जाते हैं। तो ये चलिए अभी देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन पेमेंट रहेगी। और इसके बाद EWS के लिए क्या कंडीशन है, वो तो आपने सर्टिफिकेट, अगर EWS में अप्लाई करना है तो प्रॉपर सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पेज नंबर 23 पर सीधे आपको नजर आ रहा है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN। तो जितने भी पोस्ट हैं मेंशन किए हुए उन सब के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज, जिसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब 60 मिनट्स प्लस 30, 1.5 घंटे। जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मिनट्स देंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 1 मार्क रहेगा। तो मतलब 3 रॉन्ग आंसर करेंगे, 3 रॉन्ग आंसर्स पे आपके 1 मार्क, 3 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क कट हो जाएंगे, ऐसा। तो फर्स्ट स्टेज वही रहेगा। फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द CBT विल बी जनरली इन कंफॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो ग्रेजुएट होने तक जितना भी आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सब आपको तैयार करना रहेगा। पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठ, तो मैथ्स में क्या पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम, ये पेज नंबर 24 पे आप चेक करेंगे कि मैथ्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पूछ रहे हैं, क्या सेक्शन है जिससे पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है आपको। उसके बाद होगा सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो ना स्क्रीनिंग के लिए रख रहे हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा स्टेज 2 या फेज 2 CBT। इसमें क्या पूछेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज। जितनी वैकेंसीज है उससे 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को CBT फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, 90 मिनट्स वैसे ही मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। इसमें भी पेनाल्टी रहेगा, 1/3 मार्क का पेनाल्टी रहेगा, एक गलत आंसर करने से पेनाल्टी है।
इसका सिलेबस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 25 पे आप पाएंगे। मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, यू आर अनारक्षित, 40% आपको कम से कम स्कोर करना होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 30%, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 30% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई द सेकेंड स्टेज सीबीटी ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। तो जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है उसके लिए एक CBAT भी एग्जाम होगा। तो ये हो गया। इसके बाद है टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्किल टेस्ट होगा। जिसमें टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब बाकी सभी पोस्ट के लिए फेज 1 फेज 2 CBT एग्जाम होंगे और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसमें केवल स्किल टेस्ट होगा, और एक जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर उसके लिए CBAT एक एग्जाम होगा। तो यही है। और समरी यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ठीक से समझ में आएगा। पेज नंबर 27 पे चले आए। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो CBT होगा, सबके लिए कॉमन रहेगा। फेज 2 CBT होगा, कॉमन रहेगा। गुड्स ट्रेन के लिए बस CBT 1 एंड CBT 2 बस हो गया। शॉर्टलिस्टेड जो होंगे 1 से CBT 1 से वो CBT 2 में जाएंगे, नहीं होंगे शॉर्टलिस्ट तो आउट हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ शॉर्टलिस्ट होंगे, 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बस हो गया उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में। टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए ये होगा, फिर ये होगा, इसमें क्वालिफाई होंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। ये इस पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए बस CBT 1 CBT 2 और उसके बाद कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1 CBT 2 एंड CBAT एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नॉर्मल एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगी, जिसमें टेस्ट होगा कि आप मेडिकली फिट है। बस इतना ही हो गया। कल 14 सितंबर से जो है ना लिंक आ जाएंगे। कोई भी एक RRB का ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर ले, वहां पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैंने RRB सिकंदराबाद, ऐसे रैंडम मैंने कोई भी RRB, बहुत सारे है ना, तो मैंने ऐसे RRB सिकंदराबाद कर दिया, तो मुझे लिंक यहाँ पर मिल रही है लेटेस्ट अपडेट में। तो यहीं पर आपको चेक करना है। कल किसी वक्त ये जो है ना स्टार्ट हो जाएगी पोर्टल। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी का। ये सुनहरा मौका, रेलवे में भर्ती है, 3 साल की छूट भी मिल रही है। कोई भी अगर डिटेल मिस हो गई है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। टेबल ऑफ कंटेंट में चेक करते जाएं आप क्या क्या देखना चाहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से आप उस पेज नंबर पे चले जाएं और वो इन्फॉर्मेशन ले लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सिकंदराबाद वाली देखना चाह रहे हैं या कोई भी एक लिंक मैं सिकंदराबाद की आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लें।